नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। तेज के तमाम दर्शकों को जगमगाती दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको बताएंगे कि दीपावली की रात्रि इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों होती है और दीपावली की रात्रि को ऐसे कौन से उपाय किए जाएं जिससे धन की प्राप्ति हो, जिससे मनोकामनाओं की पूर्ति हो। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि दीपावली की रात को महाप्रयोग कैसे करेंगे। बात करेंगे कि दीपावली की रात्रि को किए गए महाप्रयोग से धन कैसे बरसेगा, धन कैसे प्राप्त होगा और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के महा उपाय आज रात के लिए क्या होंगे, इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। तो आज दीपावली है और आज का दिन जितना अहम है उससे ज्यादा अहम है आज की रात। और आज की रात अगर हम माता लक्ष्मी की पूजा उपासना करते हैं, विशेष तरीके के उपाय करते हैं, तो उनका आशीर्वाद हमें जरूर प्राप्त होगा। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इसके उपरांत अमावस्या तिथि। नक्षत्र है स्वाति, इसके उपरांत विशाखा नक्षत्र। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 9 बजे से तकरीबन 10:30 तक और पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर नोट करें, 0120-480-7333, 0120-4807-333। इसके पहले कि हम आपको महा उपाय बताएं जो दीपावली की रात में यानी आज रात में किए जाएंगे, उसके पहले आपको ये बताते हैं कि दीपावली की रात को इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं, इतना ज्यादा अहम क्यों मानते हैं। देखिए, कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या की रात को दीपावली कहा जाता है। इसको महानिशा की रात भी कहते हैं। वैसे तो हर रात अपने आप में इंपॉर्टेंट है, हर अमावस्या की रात्रि बहुत महत्वपूर्ण होती है पूजा उपासना करने के लिए, साधना करने के लिए। लेकिन दीपावली की रात जो अमावस्या की रात है, ये सबसे बड़ी अमावस्या है, इसीलिए इसको महानिशा की रात भी कहते हैं। इस रात को हर तरह के विशेष प्रयोग सफल होते हैं। अगर आप विशेष तरह के प्रयोग करना चाहते हैं, जीवन में सफलता के प्रयोग, जीवन में लाभ के प्रयोग, तो वो तमाम तरह के प्रयोग इस दिन जरूर सफल होते हैं। खास तौर से धन संबंधी हर प्रयोग इस दिन सफल होते हैं। धन संबंधी हर बाधा इस दिन दूर होती है। अब दीपावली की रात को यानी आज रात को आपको महाप्रयोग करना है। आज रात को महाप्रयोग किस तरीके से करेंगे? आज मध्य रात्रि का जो मुहूर्त है, जो अच्छा समय है, वो है रात के 12:01 से तकरीबन 2:15 के बीच का। तो आज जो रात को प्रयोग करेंगे वो करेंगे मध्य रात्रि को 12:01 से 2:15 के बीच में। जब आप महाप्रयोग करेंगे तो आपके वस्त्र होने चाहिए लाल रंग के या पीले रंग के। लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करेंगे और जब आप महाप्रयोग करेंगे तो एक मुख का एक बड़ा सा घी का दीपक अपने पूजा स्थान पर जलाएंगे। अगर ये दीपक पहले से जल रहा है, हो सकता है शाम को आपने दीपावली की पूजा की हो और ये दीपक जल रहा हो, तो आप इसमें घी भर लीजिए ताकि बीच में ये ना बुझे। पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके पूजा की शुरुआत करेंगे।
जो भी पूजा करेंगे, जो भी प्रयोग करेंगे, जो भी महाप्रयोग करेंगे, वो पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करने के साथ करेंगे। और जो मंत्र का जप आप करेंगे, मंत्र जप करने के लिए स्फटिक की या रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करेंगे। यानी जो मंत्र हम आपको आगे बताएंगे आपके महाप्रयोगों के लिए, उन मंत्रों का जप करने के लिए आप रुद्राक्ष की या स्फटिक की माला का प्रयोग जरूर करेंगे। अब आपको बताते हैं आज रात के महा उपायों के बारे में। इस दीपावली पर धन आखिर कैसे बरसेगा, धन की मुश्किलें कैसे दूर होंगी। पहली स्थिति यह है कि आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, इसके बाद भी आपके पास धन नहीं आता है। देखिए क्या करेंगे। दीपावली की मध्य रात्रि को आपको माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। दीपावली की मध्य रात्रि को अगर आप माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्या करेंगे। देवी को गुलाब का इत्र अर्पित करेंगे। एक रुई में लगा करके गुलाब का इत्र अर्पित करें। अगर गुलाब की माला आपको मिल जाए और गुलाब के फूलों की माला आप चढ़ाएं तो बहुत ज्यादा उत्तम होगा। इसके बाद एक विशेष मंत्र का 11 माला आपको जप करना है। वो मंत्र होगा ओम श्रीं श्रियै नमः, ओम श्रीं श्रियै नमः। इस मंत्र का 11 माला 11 गुणे 108 बार जप करेंगे और धन प्राप्त करने की प्रार्थना करेंगे। ये प्रयोग अगर आप दीपावली की रात को करते हैं तो धन प्राप्ति की जो आपकी मनोकामना है वो मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। बहुत छोटा सा उपाय है, सरल सा उपाय है। आपके मेहनत करने के बाद भी अगर आपके पास पैसा नहीं आ पा रहा है तो इस छोटे से उपाय को अगर आप दीपावली की रात को करते हैं तो आपको आपके द्वारा किए गए परिश्रम का पूरा फल प्राप्त होगा। दूसरी स्थिति है कि धन आता तो हो लेकिन हमेशा सारा धन खर्च हो जाता हो और धन की हमेशा कमी बनी रहती हो। दीपावली की मध्य रात्रि को यानी आज रात को मां लक्ष्मी के सामने आपको बैठना है। 2 मुखी रुद्राक्ष, एक दाना आप 2 मुखी रुद्राक्ष ले लें, एक सफेद कपड़ा ले लें और एक चांदी का सिक्का ले लें। देवी को ये वस्तुएं अर्पित कर दें, देवी को ये तमाम चीजें दे दें। जो सफेद कपड़ा देंगे वो पूरी तरह से सफेद नहीं होना चाहिए, उसके कोने में जरा सी हल्दी लगा लीजिएगा। इसके बाद देवी को अर्पित करने के बाद एक विशेष मंत्र है, मंत्र देखिए स्क्रीन पर, मंत्र है ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः। इस मंत्र का 11 माला आपको जप करना है और जब आप जप कर लें तो माता लक्ष्मी को प्रणाम करें और सफेद कपड़े में रुद्राक्ष और चांदी का सिक्का रख लें, उसी में जिसमें रखा हुआ है इसको बांध लें और बांधने के बाद इसको धन स्थान पर रख दीजिएगा। धन आएगा भी बहुत और धन की बचत भी आसानी से कर पाएंगे। एक स्थिति यह है कि पैसा कभी बहुत आता है, कभी बिल्कुल नहीं आता। धन को लेकर के उतार चढ़ाव बना रहता है। क्या करना चाहिए। दीपावली की रात को माता लक्ष्मी को गुलाबी फूल और सफेद मिठाई अर्पित करें। माता लक्ष्मी को गुलाबी फूल, गुलाब का फूल मिल जाए तो बहुत ही सुंदर है, आप चाहें तो कमल का फूल भी अर्पित कर सकते हैं। गुलाबी पुष्प और सफेद मिठाई अर्पित करें। श्री सूक्त का 16 बार पाठ करें। श्री सूक्त के 16 श्लोक हैं, आप चाहें तो हिंदी में उनका पाठ करें, आप चाहें तो संस्कृत में उनका पाठ करें, लेकिन श्री सूक्तम का 16 बार पाठ करेंगे। प्रार्थना करेंगे कि आपकी जिंदगी से धन का उतार चढ़ाव बंद हो जाए। इस उपाय में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन अगर ये उपाय आज रात को आप करते हैं तो आपकी जिंदगी से धन का जो उतार चढ़ाव है वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगा।
अब आपको बताते हैं कि अगर आप व्यापार करते हैं और व्यापार में घाटा हो रहा है जिसकी वजह से धन का नुकसान हो रहा है, या आप नौकरी कर रहे हैं जिसमें धन की प्राप्ति एक ही जगह पर रुक गई है। व्यापार करते हैं तो घाटा है और नौकरी करते हैं तो पैसा बढ़ नहीं रहा है। क्या करेंगे दीपावली की रात को? दीपावली की रात को लक्ष्मी जी के सामने घी के दीपक जलाएं। बेहतर तो यह होगा कि एक बड़ा सा घी का दीपक जलाएं, आप चाहें तो और भी जला लें। एक चांदी का सिक्का भी उनको अर्पित कीजिए। फिर इसके बाद आप उन्हें उतने गुलाब के फूल चढ़ाइए जितनी आपकी उम्र है। अगर इतना गुलाब का फूल नहीं मिल पा रहा है तो एक ही गुलाब का फूल उतनी बार चढ़ाइए जितनी आपकी उम्र है, और हर फूल के साथ कहिए ओम हरि प्रियाय नमः, ओम हरि प्रियाय नमः। ये कहते जाइए और एक एक करके फूल चढ़ाते जाइए। फूल चढ़ाने के बाद आप ये प्रार्थना करिए कि आपके कारोबार का घाटा समाप्त हो, आपकी नौकरी की बाधा दूर हो। इसके बाद चांदी के सिक्के को अपने कारोबार के स्थान पे रख दीजिए या अपने पर्स में रख दीजिए। धन की जो रुकावट है वो निश्चित रूप से हट जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि जिंदगी में धन की इतनी ज्यादा मुश्किल होती है, पैसे की इतनी ज्यादा दिक्कत होती है कि आदमी पैसे पैसे को मोहताज हो जाता है। एक एक पैसे की किल्लत होनी शुरू हो जाती है। क्या करना चाहिए? रुद्राक्ष और स्फटिक की एक माला बनवाइए। अगर रुद्राक्ष की माला नहीं मिल पा रही है तो केवल सफेद स्फटिक की माला ले लें, 108 दाने वाली। और अगर रुद्राक्ष और स्फटिक दोनों की माला मिल रही है तो इसमें 54 दाने रुद्राक्ष के होंगे और 54 दाने स्फटिक के होंगे। नहीं तो 108 दाने की स्फटिक की माला ले लीजिए। इस माला को दीपावली की रात को मां लक्ष्मी को समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद इसी माला पर एक विशेष मंत्र है। इस मंत्र का 11 माला आप जप करेंगे। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्मी अस्माकं दारिद्र्य नाशय प्रचुर धन देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं ओम। फिर से नोट करें मंत्र। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्मी अस्माकं दारिद्र्य नाशय प्रचुर धन देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं ओम। ये मंत्र 11 माला जप लें, माता लक्ष्मी से धन की प्राप्ति की प्रार्थना करें और इसके बाद इस माला को धारण कर लें। आपकी दरिद्रता का नाश होगा। लेकिन याद रखें कि इस माला को धारण करके कभी भी मत सोइएगा। रात में सोते समय निकाल दीजिएगा। सुबह फिर नहाने के बाद इस माला को गले में पहन लीजिएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शेयर बाजार में काम करते हैं या आकस्मिक लाभ वाले जो स्पेकुलेटिव सेक्टर है उसमें काम करते हैं और उसमें उनको नुकसान होता रहता है या उसमें उनको सफलता नहीं मिल पाती है। तो शेयर बाजार में या आकस्मिक लाभ के क्षेत्रों में सफलता के लिए क्या करेंगे? दीपावली की मध्य रात्रि को एक 6 कोण का चांदी का टुकड़ा पूजा स्थान पर रखें। षटकोणीय चांदी का टुकड़ा बनवा लें। ये बहुत आराम से सोनार भाई के यहां बन जाएगा। इस पर सफेद फूल अर्पित करें और इस टुकड़े के सामने घी का दीपक जलाएं और उसके बाद एक विशेष मंत्र का जप करें 11 माला। ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 11 माला आपको जप करना है
और जप करने के बाद इस 6 कोण के चांदी के टुकड़े को गले में धारण करना है। जो लोग भी लॉटरी के क्षेत्र में हैं, सट्टे के क्षेत्र में हैं, शेयर बाजार के क्षेत्र में हैं, जहां पर पैसे का उतार चढ़ाव बहुत होता है, ऐसे क्षेत्र वालों को ये उपाय जरूर करना चाहिए। और अगर इस चांदी के टुकड़े को गले में नहीं पहन सकते तो अपने पर्स में रख लीजिए और साल भर तक इसको अपने पर्स में रखे रहेंगे। दीपावली की रात को बहुत सारे लोग काली पूजन भी करते हैं। दीपावली की रात को मां काली की पूजा करने से तंत्र मंत्र की बाधाएं, नजर दोष की बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाती हैं। और उसका सरल तरीका यह है कि मां काली के सामने सरसों के तेल का एक दीपक जलाया जाए और मां काली का जो विशेष मंत्र है, ओम क्रीं कालिकायै नमः, ओम क्रीं कालिकायै नमः, इस मंत्र का कम से कम 3 माला या 11 माला जप करके मां काली से प्रार्थना करें। आपके ऊपर तंत्र मंत्र नजर दोष की जो समस्या है वो समस्या दूर हो जाएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि धन की प्राप्ति के लिए दीपावली पर कौन सा उपाय जरूर करें। कौन सा ऐसा उपाय है जो हर व्यक्ति को दीपावली की रात को जरूर करना चाहिए, ताकि आने वाले साल में धन संबंधी मुश्किलें परेशान न करें। वो महा उपाय कौन सा है और कैसे करेंगे उसको ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम बात कर रहे थे दीपावली की रात के महा उपायों के बारे में। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, शशि शर्मा जी हैं लखनऊ से, उनसे बात करते हैं। शशि जी बताइए। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। जन्म तारीख पता है आपको उनकी? जी पंडित जी वो तो नहीं मालूम है। कितनी उम्र है उनकी? उम्र वही 60-70 साल की होगी। अच्छा, 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 6। पूछिए क्या प्रश्न है। जी पंडित जी जब से लॉकडाउन लगा है तब से हस्बैंड की मेरी तबीयत नहीं सही रहती। इलाज भी हो रही है, बीच बीच में बहुत बिगड़ जाती है। क्या उपाय करें क्या न करें समझ में नहीं आता। जो प्रश्न कुंडली इस समय की बनती है और जो अंक आप बताती हैं उसमें सूर्य और चंद्रमा की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं, और इस वजह से ऐसा लग रहा है कि मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा है, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। इस मानसिक तनाव की वजह से बीमार पड़ गए हैं, इसीलिए आप दवाइयाँ करा रही हैं, फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये मानसिक तनाव है, मेंटल टेंशन है। उनसे बातचीत करके उनकी मानसिक समस्याओं को दूर करने की कोशिश करिए और थोड़ा सा ध्यान उनके डाइजेशन का, उनके पेट का भी इस समय रखना होगा। अगर संभव हो तो किसी मनोचिकित्सक को, किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए, उससे इन्हें लाभ होगा। एक पन्ना बनवा लीजिए, तकरीबन 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, और अपने पतिदेव को पहना दीजिए बुधवार की शाम को। और अपने पतिदेव से बोलिए कि सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का अगर वो जप करें तो उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके जीवन के लिए बेहतर होगा। वैसे मैं बता दूं कि तकरीबन 16-17 नवंबर के बाद से उनके स्वास्थ्य में सुधार होने की संभावना निश्चित रूप से बन रही है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है। इस ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल का जवाब भी देंगे और साथ ही साथ समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर भी दे रहे थे और आपको बता रहे थे दिवाली की रात को किए जाने वाले महा उपायों के बारे में। अब हम बात करेंगे आपकी राशियों की, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपके शरीर में दर्द रहता हो, बराबर दर्द बना रहता हो,
तो आप नियमित रूप से गुनगुना पानी पीने की आदत डालें। इससे शरीर विषमुक्त होगा और शरीर में जो दर्द की संभावनाएं हैं वो संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, धन का खर्च आपका बढ़ा रहेगा। आज संपत्ति का लाभ होगा, लेकिन आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 70%। वृषभ राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, घर में खुशियां आएंगी, घर में आनंद का माहौल रहेगा। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 65%। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम में व्यस्तता रहेगी, रिश्तों की तमाम समस्याएं हल होंगी। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 75%। कर्क राशि, मानसिक तनाव हो सकता है, धन के नुकसान से बचाव करें, पीपल के नीचे दीपक जलाएं। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, आकस्मिक यात्रा के योग बनते हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, धन लाभ के योग दिख रहे हैं। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, कोई बड़ा आर्थिक लाभ आपको प्राप्त होगा, मित्रों से किसी भी तरह के विवाद से आज बचिएगा। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 80%। तुला राशि, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, वाहन खरीद सकते हैं। शुभ रंग नीला और भाग्य साथ निभाएगा 90%। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन की हानि हो सकती है, पीपल के नीचे आज दीपक जला दीजिएगा। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, डूबा हुआ धन प्राप्त होगा, प्रियजनों से मुलाकात होगी, रिश्तों की समस्या दूर होगी। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, आकस्मिक धन का लाभ होगा। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, मानसिक समस्याएं दूर होंगी, उपहार और धन का लाभ होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, चोट चपेट से आज बचिएगा, धन के नुकसान से बचिएगा, पीपल के नीचे आज दीपक जलाइएगा ताकि मुश्किलें कम हो जाएं। शुभ रंग आपका भूरा और भाग्य होगा 60%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ जोधपुर से, उनसे बात करते हैं। बताइए। मैं जयपुर से बोल रही हूँ सर। अजमेर रोड भागरोटा से। जन्म की तारीख बताइए अपनी। पंडित जी पता नहीं मुझे। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र लगभग 34 के समथिंग है। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 8। पूछिए क्या प्रश्न है? पंडित जी मैं ना मेरी कमर का ऑपरेशन करवा लिया, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं मिल रहा और इतना पेन होता है कि कुछ काम भी नहीं होता है और सिर भी भारी भारी रहता है, गुस्सा इतना आता है कि पता नहीं। और जैसे कहीं पैसे लगाती हूँ देती हूँ तो वापस नहीं मिलते हैं। आपकी जो प्रश्न कुंडली बनती है और जो अंक आप बताती हैं उसमें सूर्य और शनि का संबंध बना हुआ है। सूर्य शनि का संबंध आंखों के लिए, हड्डियों के लिए और मानसिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं माना जाता। अगर सूर्य को प्रबल किया जाए और शनि को शांत किया जाए तो आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। आप ऐसा करिए, रोज सवेरे सूर्य को जल अर्पित करिए, सादा पानी, प्लेन वाटर, और सुबह शाम दोनों समय शनि का मंत्र पढ़िए, ओम शं शनैश्चराय नमः, 108 बार सुबह और 108 बार शाम को डेली। ये उपाय करने से आपको लाभ होगा।
जो अंक आप बताती हैं और जो प्रश्न कुंडली आपकी बनती है उसके हिसाब से तकरीबन 15 जनवरी 2021 के बाद आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आपका कोई ऑपरेशन, कोई सर्जरी हो सकती है। करियर आपका कुल मिलाकर इस साल में ठीक रहेगा और आने वाले साल में अप्रैल के महीने से आपके स्वास्थ्य और धन की स्थितियों में सुधार होगा। जो लोग अविवाहित हैं उनका विवाह इस साल निश्चित रूप से हो सकता है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर शिव मंत्र का नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि धन प्राप्ति और समृद्धि के लिए कौन सा उपाय हर आदमी आज दीपावली की रात को जरूर करेगा। देखिए, दीपावली की मध्य रात्रि को लाल आसन पर बैठकर एक विशेष मंत्र का 11 माला जप करें। मंत्र होगा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ आगच्छ ह्रीं नमः। मंत्र जप करने के बाद इसी मंत्र को 11 माला जपने के बाद पीले कागज पर लाल पेन से, लाल स्याही से लिख लें। इस कागज को अपने धन स्थान पर या अपने पर्स में रख लें। चलिए अब जानते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 6:30 से रात के 8 बजे तक। इस समय में किसी भी मंदिर में घी का दीपक जलाएं। इससे आपको साल भर स्वास्थ्य की समस्या नहीं होगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही और वो समय होगा शाम को 6:30 से रात के 8 बजे तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। एक बार फिर से आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।